अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है, आप फ़र्स्ट टाइम माँ बन रही हैं या आपको कोई सी भी प्रेगनेंसी है, अगर आपके बच्चे की धड़कन जो यूजुअली 6 हफ्ते में आ जाती है, तो अगर वो ना आए तो आपको क्या करना है और इसका क्या मतलब होता है कि फ़ीटल हर्ट आया ही नहीं और ये किस टेस्ट से मालूम होगा। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम इस हवाले से जानेंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी से गुज़र रही हैं या प्रेगनेंसी के लिए कोशिशें कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। प्रेगनेंसी का जो पहला साइन होता है वो ये होता है कि आपके पीरियड्स मिस्ड हो गए हैं। मिस पीरियड के बाद आपने घर में यूरिन टेस्ट किया। बहुत सारी जो लड़कियां नई माएँ बनती हैं, पहली बार माँ बनती है, तो उन्हें नहीं मालूम होता कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर में भी परफॉर्म किया जाता है, तो वो यूरिन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। वो करने के बाद जब आपको कंफर्मेशन हो जाती है और फिर आप सोचती हैं कि आप किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जब जाती हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर काम करती हैं वो ये है कि आपका अल्ट्रासाउंड कहती हैं। अल्ट्रासाउंड आपका फ़र्स्ट टाइम होता है, तो यूजुअली जब आप डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपका कम से कम 5 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। उसके बाद आपके पीरियड मिस्ड होते हैं, फिर आपको पता चलता है और आप अपना टेस्ट करती हैं और फिर आप जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो कम से कम 6 हफ्ते गुजर चुके हों आपको जब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। जो लड़कियां पहली बार माँ बनती हैं वो इतनी एक्साइटेड होती हैं कि वो बहुत जल्दी अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आती है कि फ़ीटल हर्ट तो सीन ही नहीं हुआ। जो फ्लिकरिंग करता हुआ हार्ट बीट है वो जो सोनोलॉजिस्ट होती है, जो आपका अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करती है, उसको नहीं दिखती। तो वो डॉक्टर ये कहती है कि आप फॉलोअप अल्ट्रासाउंड करवाइए कम से कम 10 दिन के बाद। जब आप 10 दिन बाद जाती हैं तो मोस्टली बहुत सारी लड़कियों के हार्ट बीट आ जाती है, जो बहुत सारी माएँ होती हैं उनके हार्ट बीट, क्योंकि उस वक्त तक कम से कम 7 हफ्ते 8 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड में 9 हफ्ते गुजर चुके हैं और फिर भी आपके फ़ीटल हर्ट नहीं आ रहा प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बिलाइटेड ओवम। अब बिलाइटेड ओवम क्या है कि प्रेगनेंसी की तमाम अलामतें आपके अंदर मौजूद थी शुरू में और कुछ हफ्ते गुजरने के बाद पीरियड में मिस्ड हुए थे आपके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अलामतें ख़त्म हो रही हैं। जैसे नौजिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, लेथार्जिक फीलिंग है, थकावट या फटीग की कंडीशन है। जितनी भी प्रेगनेंसी की अलामतें थी पीरियड मिस्ड होने के साथ वो आपको फ़ील हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स थे वो आपके ख़त्म होने शुरू हो गए। हल्का सर दर्द होता है प्रेगनेंसी के शुरू में, जो अर्ली साइन है, वो सारी अलामतें आपको महसूस जो हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं और साथ में आपका फ़ीटल हर्ट भी नहीं आया। 9 हफ्ते तक हर हालत में फ़ीटल हर्ट आ जाना चाहिए। छठे या 7वें हफ्ते कुछ ख़वातीन का नहीं आता। हो सकता है कि आपने जिस अल्ट्रासाउंड की जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया हो, जिस क्लिनिक से, जिस जगह से, हो सकता है कि वहाँ पर जो मशीन्स हैं वहाँ पर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकता है। तो 2-3 जगह पे अल्ट्रासाउंड आप करवाइए अगर ये आपका प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इस कंडीशन में डॉक्टर्स, अगर एक डॉक्टर है वो आपका टेस्ट देखकर ये कह देती है कि इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, आपकी डीएनसी करनी पड़ेगी, आपका बच्चा जो है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप कभी भी एक डॉक्टर के कहने पर या एक टेस्ट के करने पर आप उसको आखिरी फ़ैसला ना मान लें। 2 या 3 जगह से टेस्ट भी रिपीट करवाएं और डॉक्टर को भी दिखाएं। तो 2 या 3 डॉक्टर्स की राय लेना इस सूरत में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपका और आपके बच्चे का मामला है। हो सकता है कि आपका बच्चा अलाइव हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड जहाँ से आपने करवाया है उस जगह पे प्रॉपर उसने डायग्नोसिस ना की हो, मशीन्स में भी फॉल्ट आ सकता है। तो लेकिन अगर ये आपका हर तरफ से ये 2 या 3 जगह से टेस्ट करवाने के बाद अगर आपका बिलाइटेड ओवम आता है, यानी कि 9 हफ्ते में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है, तो कंफर्मेशन ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ग्रोथ नहीं हो रही है और फिर इसको ख़त्म करना होगा। तो डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशंस भी देती हैं, कुछ को ज़रूरत लगती है तो वो आपकी डीएनसी भी करती हैं। तो इस कंडीशन में आपको ये सब करवाना होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके बच्चे की धड़कन हो और जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो सारी कंडीशन आपको 2 या 3 डॉक्टर्स की राय लेनी ज़रूरी है। यूजुअली धड़कन जो होती है वो 6 हफ्ते में आ जाती है। जो लड़कियां पहली बार माएँ बन रही हैं वो बहुत एक्साइटेड होती हैं और वो 6 हफ्ते से पहले ही, पीरियड मिस्ड होते ही 2 या 3 दिन के बाद जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं। तो ये गलती भी ना करें और फिर इस कंडीशन में डॉक्टर आपको कहती है कि 10 दिन के बाद जाकर आप फॉलोअप अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो उन डॉक्टर के जो सजेशन है उसको फॉलो करें और कम से कम
8 हफ्ते का या 9 हफ्ते तक आप अल्ट्रासाउंड करवा दें, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन होगी। दूसरा ये देखा जाएगा कि प्रेगनेंसी सिंगल है या ट्विंस प्रेगनेंसी है, ये भी मालूम हो जाएगा। तीसरा ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में भी ये अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा। तो प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के बाद जल्द अज जल्द और सही टाइम पर अपना अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको अगर अल्ट्रासाउंड आप नहीं करवाती टाइम पर तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है खुदा ना ख्वास्ता एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो ये सारी जो बातें होती हैं ये नज़र में रखी जाती हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।